दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर वैज्ञानिक भी सदमे में आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहां पर सांप को पैदा किया है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। यहाँ पर हर रोज एक नई वायरल खबर आती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सबसे अलग है। इस वायरल खबर में लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। इस खबर के बारे में जानकर इस बार तो हम भी हैरान रह गए। इसके बारे में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन करी तो हमें जो पता चला वो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों, ये बात आज से 150 साल पुरानी है। यूपी के एक गांव में एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी तो एक लड़के ने उसे जाते हुए देख लिया और वो उस पर मोहित हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका क्योंकि वो लड़का दूसरी जाति का था और उस लड़की की शादी अपने ही समाज में एक अच्छे घराने में हो गई। वो लड़की वहाँ बहुत खुश थी। इधर वो दूसरी जाति का लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसे दिलो जान से चाहने लगा था। लेकिन वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसे कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो लड़का एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके पति के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का पति बहुत अच्छा इंसान था और वो उस लड़के के काले जादू के असर में आ गया, इसीलिए वो अब उदास सा रहने लगा और इसी वजह से उसे शादी के शुरुआत के 5 सालों तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वो बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में लक्ष्मी तो आई। लेकिन वक्त के साथ साथ बाप भी अपनी बेटी को चाहने लगा था। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई तो फिर एक साधु ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो साधु जिद करने लगा कि उसे तो घर की मालकिन से ही मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि उस औरत को किसी से भी मिलने की आदत नहीं थी, मगर फिर भी उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस साधु के सामने आ गई और वो साधु कहने लगा कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर भी वो कहने लगा कि बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। साधु ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप आखिर कैसे हो सकता है। और साधु फिर से कहने लगा कि बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपका कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाएगा। पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस साधु ने कहा कि वो सो नहीं रही है, तुम उसे अंदर जाकर के चेक करो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को अंदर जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सोई हुई नहीं थी, बल्कि सचमुच में मरी पड़ी थी। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो साधु वहां से जा चुका था। उसके बाद में उस औरत ने जल्द से जल्द ये बात अपने पति को बताई। सब लोग हैरान थे कि बच्ची की अचानक से इस तरह से मौत कैसे हो सकती है और आखिर कौन था वो रहस्यमय साधु। लेकिन आखिर वो अब कर भी क्या सकते थे, बस सब्र करने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं था। और इस औरत ने भी अब सब्र ही किया और भगवान के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया
गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई है। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहले वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी ये बेटी 2 साल की हुई तो साधु महाराज फिर से उसके घर के दरवाजे पर आए और आवाज लगाने लगे। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस साधु को खाना देने गई तो उसने उसे पहचान लिया। वो भागती हुई अपनी मालकिन के पास जाकर सब कुछ बता देती है। उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये साधु उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, इसीलिए भागते हुए वो पहले अपनी बेटी के पास जाती है। जब वो देखती है कि उसकी बेटी तो आराम से सो रही है तो निश्चिंत होकर भगवान का शुक्रादा करती है और फिर नौकरानी से कहती है कि उसे कुछ खाने के लिए देकर यहाँ से विदा कर दे। और वो साधु घर से जाता हुआ कहने लगता है कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बच पाएगी। उसने कहा कि अपना इलाज करवाइए और इस तरह कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। उस साधु की बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के पति के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका पति एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा घर में आया तो वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये सब देखकर लोग बहुत हैरान हुए कि ये घोड़ा आखिर क्या कर रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। कोई उसे रोकता कि उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर गई और उसकी जान वहीं पर निकल गई। इस हादसे के बाद जब उस औरत को यकीन हो गया कि वो साधु बिल्कुल ठीक कह रहा था तो इसके बाद में वो एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध ओझा के पास में गई और अपना इलाज करवाना उसने शुरू कर दिया। और इस इलाज के चलते उनके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका पति दोनों ही हर वक्त इस डर में रहते थे कि कहीं उनकी इस बेटी को कुछ हो ना जाए, उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस ओझा के पास जा रहे थे जिससे उनका इलाज चल रहा था कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठा करके ले गई और दोनों मियाँ बीबी उसको देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर से छोड़ दिया और वो सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा शरीर पूरे तरीके से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीबी तड़प कर रह गए, लेकिन वो करते भी क्या, बस वो यही सोचते रह गए कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वो साधु फिर से इनके घर में आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस साधु के बारे में बताया। वो औरत साधु के सामने आई और रोते हुए बोली कि अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो तो हमारे एक बच्चे को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो साधु कहने लगा, बेटी अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस साधु पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आ गई। साधु ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वो साधु काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा। उस औरत से कहा कि तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर वो पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस साधु ने कहा कि देखा बेटी, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर एक बच्चे को मार देता है। वो कहने लगी कि मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं लेकिन बाद में मर जाते हैं। तो उस साधु ने कहा कि तुम्हें खुशियां मिलती जरूर है लेकिन फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, मगर बाबा मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो साधु कहने लगा कि बेटी, एक लड़का तुम्हारा दीवाना हो गया था मगर तुमने उससे शादी नहीं करी और
जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर उसने काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए और तुम्हें बच्चों का सुख मिल सके तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा। वो साधु कहने लगा कि तुम्हें अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में साधु ने उसको कुछ मंत्र और उपाय भी बताए जिन्हें उसे रात में करना था। साधु ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे प्यार जताओगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा हुआ, वो औरत अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बात सुन ली। फिर वो उसके पेट के अंदर से बढ़ना शुरू हो गया और फिर उस औरत ने अपनी बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली कि जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा। लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी। वो इसके लिए तैयार हो गई और फिर एक दिन वो वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन साधु बाबा के बताए गए मंत्रों के चमत्कार से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया और भगवान का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान थी। वो सोचने लगी कि किस तरह से अपने पेट में वो एक सांप को पाल रही थी और फिर उसने भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद में भगवान की कृपा से उस औरत के घर में एक एक करके 2 और बच्चों ने जन्म लिया जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरे तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वही साधु बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी कि बाबा, अब तुम कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? अब तो मेरे बच्चे बड़े भी हो गए हैं जो कि बहुत सेहतमंद है और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो ये सुनकर साधु बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस लड़के ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था, तो वहां पर उसको किसी बड़े से सांप ने अचानक से डस लिया और वहीं पर वो तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर उस औरत ने चैन की सांस ली और भगवान का धन्यवाद करने लगी। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसे सच्चा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस बारे में थोड़ी छानबीन करी तो हमें पता चला कि इंटरनेट पर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हो सकता है कि ये कहानी 150 साल पुरानी है, इसीलिए ऐसा हुआ हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही हैं वो तो पूरे तरीके से फेक है। क्योंकि ये कहानी 150 साल पुरानी है तो हम मान सकते हैं शायद ये सच भी हो। इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख करके बताएं आपके क्या विचार हैं कि ये कहानी सच है या नहीं। लेकिन जो फोटोज और वायरल वीडियोस हैं वो पक्का फेक है, क्योंकि उस जमाने में कोई भी कैमरा नहीं होते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।